घोषणा की थी, मेरी अंत्येष्टि जब हो तो सब हंसते हुए चले और मेरा अंतिम संस्कार हंसते हुए करना, तो ये मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बयालीस दिन की लंबी जद्दोजहद आखिरकार खत्म हो गई। राजू श्रीवास्तव ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। 42 दिन बाद एम्स में कॉमेडी किंग का निधन हो गया। मशहूर गायक कैलाश खेर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, राजू जी के साथ आपकी किस तरीके की यादें जुड़ी हुई हैं और आज जब एक शून्य सा छोड़ गए हैं कॉमेडी जगत में, कैसे आप उनको याद करना चाहेंगे? हाँ, एक बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व थे राजू श्रीवास्तव और हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई थे, जिन्होंने अपने दम पर, अपने कला के दम पर, अपने गुणों के दम पर, अपनी सरलता और सज्जनता के दम पर अपना एक स्थान बनाया। वरना 20-30 साल पहले कॉमेडी के लिए बहिरूपिया कहा जाता था, और वो भी तब जब संगीत के कार्यक्रमों में या फिल्मों के कार्यक्रमों में कोई ब्रेक होता था, तब उनकी एंट्री होती थी 2-4 मिनट के लिए। लेकिन इन्होंने अपनी गुणवत्ता से एक ऐसा स्थान प्राप्त किया कि इनके नाम से शोज दिखते थे, और ये एकमात्र कॉमेडी के इस पीढ़ी के ऐसे रहे जिन्होंने सिचुएशनल कॉमेडी को इजाद किया। मतलब वो किसी मनुष्य की खिल्ली नहीं उड़ाते थे, बल्कि सिचुएशन, जो परिस्थितियां बनती थी, उन पर हंसी क्रिएट कराते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सजगता वाला गुण है। तो भगवान उनकी आत्मा को सद्गति दें, यही प्रार्थना है। क्योंकि हम लोग सब लगे हुए थे बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ करने, लेकिन ईश्वर के विधान का तो देखिए ईश्वर ही जाने। कैलाश जी, आपकी मुलाकात उनसे आखिरी कब हुई? क्योंकि जब वो अस्पताल में थे ये कहा जा रहा था कि रिकवर कर रहे हैं, ठीक होकर लौटेंगे, लेकिन खबर ऐसे आती है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। लड़ाई और एक जंग जिंदगी की उनकी 42 दिन चली। 2-2.5 महीने पहले ही हम लोग साथ में एक प्रोग्राम किया था हम लोगों ने। तो 2-2.5 महीने पहले ही हम लोगों की बहुत अच्छी मुलाकात हुई, सब अच्छे से। क्या आपको लगता है किसी तरह से परेशान थे या बहुत टेंशन लेते थे? कैसे एक शख्सियत कैसे थे? हाँ, वो बहुत ही सरलता और बहुत ही आनंदपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। हमेशा जहाँ भी जाते थे, कितनी भी गंभीर बात भी हो उसको भी वो सरलता से कहते थे, ताकि उसका ऐसा ना हो कि अचानक लोगों को अपने अपने ढंग से समझने को मिले। तो बहुत ही सहजता से कोई भी बात करते थे। तो पूरे परिवेश में, मतलब वो अकेले व्यक्ति मैंने देखा जहाँ वीआईपी लोग भी जो ना हंसने की कसम खा के बैठते हैं और प्रोटोकॉल की गाथाओं में जीते हैं बनावटी जीवन, उन तलक को वो अचानक ऐसा जैसे पिन मार दिया हो गुब्बारे में, ऐसे फट के लोग हंसते थे उनके लिए। तो यानी बालक जगाते थे वो मनुष्य के अंदर का। तो ऐसे गुणवंते, मतलब बहुत ही भारत के लिए अमूल्य धरोहर के स्वरूप में कहे जाने चाहिए, जो गांव से आए, अपने संघर्ष से, अपनी परिश्रम से एक ऐसा उन्होंने जगह पाई जो सामान्यतया इतना सरल है नहीं। कैलाश जी, जिस तरीके से आप बता ही रहे हैं कि काफ़ी संघर्षरत जीवन रहा राजू श्रीवास्तव का, एक छोटे से शहर कानपुर से आकर इतना बड़ा मकाम हासिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी यादें साझा करने के लिए। राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हुई यादें साझा करते हुए कैलाश खेर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ज़िंदगी की जंग राजू श्रीवास्तव हार गए।